Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to new lecture of Pakistan study. Today our topic is climate of Pakistan. आज हम क्लास 9 की पाक स्टडी की किताब में चैप्टर नंबर 3 में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे. इसका नाम है क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, जो पेज नंबर 43 पर है. तो स्टूडेंट्स अपनी किताब की पेज नंबर 43 ओपन करें. क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान है. पाकिस्तान की क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, इसके बारे में हम पाकिस्तान का क्लाइमेट किस तरह है, ये सब हम इसी टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे. मतलब पाकिस्तान की आबो हवा के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले शुरू करने से पहले कुछ एक्सप्लेन कर लूँ. अब हम इससे पहले कि क्लाइमेट पढ़ ले, तो क्लाइमेट से पहले हम वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस जाने कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट होता है, मौसम क्या होता है और अब हवा में फर्क क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न अबाउट द क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या है? तो क्लाइमेट ये है द एवरेज कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर and rainfall for a long time is called climate. Climate क्या होता है? उमूमन क्या होती है? एक एवरेज कंडीशन होती है जिसकी हम एवरेज निकालते हैं किन चीज़ों की? टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की, एयर प्रेशर की, जो हवा का दबाव है, ठीक है, या उनकी रेनफॉल की किसी इलाके की. तो इसकी अगर हम एवरेज निकाल लें, ठीक है, ह्यूमिडिटी जो होती है नमी होती है, टेम्परेचर दर्जे हरारत, एयर प्रेशर जो हवा का दबाव होता है, और रेनफॉल जो बारिश होती है, इनकी अगर हम एवरेज कंडीशन निकाल लें, ठीक है, इसी के एवरेज कंडीशन को हम क्लाइमेट कहते हैं. यानी अगर हम देख ले तो इसकी एवरेज कंडीशन कितनी होगी? इसकी बहुत ज्यादा होगी, टाइम बहुत ज्यादा होगा. यानी अगर हम इससे कहें तो औसतन हम इसकी 30 ईयर की एवरेज ले लें, तो इसी 30 ईयर की एवरेज की जो चीज होती है, जो कंडीशन होती है, टेम्परेचर की हालत, ह्यूमिडिटी की, एयर प्रेशर की और रेनफॉल की फॉर अ लॉन्ग टाइम. लॉन्ग टाइम कितना होगा? फॉर द 30 ईयर, मिनिमम फॉर द 30 ईयर, इसको हम उसी इलाके का क्लाइमेट कहते हैं. अभी वेदर क्या होता है? अगर यही कंडीशन, अगर इसकी एवरेज जो होती है शॉर्ट टाइम के लिए, उसकी एवरेज हम ले ले तो कितनी डेज के लिए या वीक के लिए, तो इसको हम वेदर कहते हैं. अगर टेम्परेचर की हम एवरेज कंडीशन ले ले 24 आवर्स की या वीकली हम ले ले, तो इसको हम वेदर कहते हैं, मौसम कहते हैं. ठीक है, तो ये दिन ब दिन ये तब्दील चेंज होता है. एक दिन का टेम्परेचर दूसरी दिन की वेदर से मुख्तलिफ, यानी आज का वेदर मौसम मुख्तलिफ होगा कल की वेदर से. ठीक है, तो या अगर हम डे बाय डे भी लेते हैं या वीक की भी हम लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम वेदर कहते हैं. तो इसकी अगर हम मेन डिफरेंस देख ले तो जो क्लाइमेट है तो वो एवरेज कंडीशन है लॉन्ग टाइम की. वो लॉन्ग टाइम मीन 30 इयर्स की. अगर हम यहाँ पर मौसम की देख ले तो ये फॉर शॉर्ट टाइम 24 आवर्स और वीक की होती है. ठीक है, तो हम इसको वेदर कहते हैं. अभी एक इलाके की जो क्लाइमेट होती है वो इक्वेटर पर डिपेंड करती है, एल्टीट्यूड पर, डायरेक्शन ऑफ विंड्स पर, माउंटेन्स पर और सी पर किस तरह ये इन्हिसार करते हैं. अब ये हम आगे चलकर आपको बताएंगे. तो आप इससे पहले अपनी बुक की पेज नंबर 43 निकालें. पेज नंबर 43 पर क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान है. द एवरेज कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, जो हमारी जो एवरेज किसी इलाके की जो एवरेज कंडीशन होती है, हालत होती है किस चीज़ की? ऑफ टेम्परेचर, दर्जे हरारत की, ह्यूमिडिटी, जो वहाँ ह्यूमिडिटी मीन नमी, जो वहाँ की हवा में जो नमी होती है उसकी, एयर प्रेशर, हवा का दबाव, एंड रेनफॉल और बारिश ऑफ अ प्लेस, किसी इलाके, किसी जगह या इलाके की, किसी जगह, प्लेस या रीजन, इलाके की फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज्यादा अरसे के लिए. मीन लॉन्ग टाइम कितना होगा? एवरेज लिया गया है 30 ईयर्स.
इसका क्लाइमेट, तो हम इसको क्लाइमेट कहते हैं। Whereas if it is for a short time, अगर यही एवरेज कंडीशन अगर एक शॉर्ट टाइम के लिए हो, डे के लिए हो या वीक के लिए हो, तो इसको हम वेदर कहते हैं। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, क्लाइमेट की इन्हिसार किन चीज़ों पर होती है कि एक इलाके की जो क्लाइमेट जो हॉट होती है या कोल्ड होती है, तो इसकी डिपेंड किस तरह किन किन चीज़ों पर होती है। Climate of a place or area depends upon the distance from the equator and the sea, altitude, direction of winds and mountains. अगर हम क्लाइमेट की अगर किसी जगह या इलाके की अगर क्लाइमेट है, तो वो इन चीज़ों पर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर से डिस्टेंस पर, सी से एल्टीट्यूड जो सतह समंदर से बुलंदी है, डायरेक्शन ऑफ विंड्स हवाओं की जो डायरेक्शन होते हैं, और माउंटेन्स पर किस तरह। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेटर को समझ लें, इक्वेटर क्या है ये अगर हम देख लें, ये वर्ड स्फीयर हैं, इनको अगर हम टू इक्वल पार्ट्स में जो लाइन जो होती है जो ड्रॉ करती है, जो 0 डिग्री से शुरू होती है, जो वर्ड को टू हेमिस्फीयर में तकसीम करती है, टू इक्वल पार्ट्स में तकसीम करती है, इनको हम इक्वेटर कहते हैं। तो ये जो लाइन आपको नजर आ रहा है ये इक्वेटर है, ठीक है। ये ऊपर वाला हेमिस्फीयर और नीचे वाला भी हेमिस्फीयर है। अब जो इलाके जो इक्वेटर के नज़दीक है वो जो 23 डिग्री तक हैं, इससे पहले हमने ये पढ़ा है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन की है, जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है, सब कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई है। तो यहाँ पर जो इक्वेटर के जो करीब इलाके हैं जो 23.5 डिग्री तक होती है, इसको हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज इनको कहते हैं। और इसी तरह जो नीचे भी होते हैं, जो साउथ की तरफ जो 0 से 23.5 डिग्री तक होते हैं, वो भी ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं। फिर 23.5 डिग्री से ऊपर जाकर 66.5 यही इलाके तक ये हमारे साथ सब ट्रॉपिकल एरिया है। तो पाकिस्तान ये टेम्परेट जोन होते हैं, ठीक है, इनको हम टेम्परेट जोन भी कहते हैं, या सब ट्रॉपिकल जोन से ऊपर सब ट्रॉपिकल जोन आते हैं, ठीक है। तो इसको इसी ही एरिया में जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, इसमें पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान की लोकेशन इधर है, ठीक है, इसी सब ट्रॉपिकल एरिया में। तो अगर हम देख ले तो ये जो इक्वेटर है, तो ये सनलाइट है, तो सनलाइट की जो शुआई होती है, जो रेस होती है, इन पर डायरेक्ट पड़ती है, तो इसी वजह से जो ट्रॉपिक एरियाज होती है तो क्या होती है, ये बहुत ज्यादा गर्म होती है। और जो सब ट्रॉपिकल एरिया होती है तो इन पर भी ज्यादा पड़ती है, लेकिन बनिस्बत ट्रॉपिकल एरिया से वहां पर उनकी जो रेस होती है वो इनकी बनिस्बत कम पड़ती है, लेकिन होती भी यहाँ पर भी ज्यादा पड़ती है, लेकिन बनिस्बत ट्रॉपिकल जोन की यहाँ पर उसकी सन रेज कम पड़ती है। तो इसी वजह से ये टेम्परेट जोन कहलाता है। इसके ऊपर जो पेड़ होते हैं तो वहां पर सन रेज नहीं पहुंचती, तो इसी वजह से उनकी कम रेज पहुंचती है, तो वहां पर गर्मी सर्दी बहुत ज्यादा होती है। तो पाकिस्तान जो है वो इक्वेटर से दूरी पर है। तो यहाँ पर अगर हम देख ले तो जितना आप इक्वेटर की नजदीक होंगे, जो इलाके, यही हम कहते हैं ना, क्लाइमेट डिपेंड ऑन द इक्वेटर, क्लाइमेट ऑफ रीजन और प्लेस डिपेंड ऑन द इक्वेटर। तो इक्वेटर की जो नजदीक वाली जो नियरेस्ट एरियाज होते तो वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, और इनसे अगर हम फर्दर दूर जाते रहे तो इनकी जो गर्मी की जो शिद्दत होती है, जो हॉट जो क्लाइमेट होता है, तो वो क्या होता है, वो फिर टेम्परेट जोन की तरफ जाता है, और आखिर में जो हम नॉर्थ पोल की तरफ जाए, इतनी इसकी दूरी से बहुत ज्यादा दूर चले जाए, जो नॉर्थ जोन होता है, यहाँ पर पोलर जोन होता है, तो यहाँ पर मुकम्मल सर्दी होती है। तो जितना हम इनके करीब होंगे तो वहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, ड्राई और हॉट होगा, ठीक है। और जितना हम उससे ऊपर जाए तो वहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, कूल होगा। तो यही एक है जो कि यहाँ पर इन पर ये इन्हिसार रखता है। दूसरी जो यहाँ पर जो क्लाइमेट डिपेंड है तो वो सी पर है। तो सी के करीब जो इलाके होते हैं तो वहाँ के क्लाइमेट अलग होगा, और इनसे जो दूर इलाके होंगे उनका क्लाइमेट अलग होगा। अब ये एल्टीट्यूड है, सतह समंदर से बुलंदी।
جتنی ہائی الٹیٹیوڈ پر جتنے علاقے جو مری کا علاقے ہیں یا جو نارتھرن ایریا تو یہ کیا ہے ہائی الٹیٹیوڈ پر ہے. تو اگر ہم دیکھ لیں تو ان کی الٹیٹیوڈ کی وجہ سے یہ علاقے کیا ہوتے ہیں سرد ہوتے ہیں. تو یہیں پر اس کا کلائمیٹ کیا ہوتا ہے سرد ہوتا ہے. اب ڈائریکشن آف ونڈز جہاں پر ونڈز کی ڈائریکشن پر بھی یہ کلائمیٹ انحصار رکھتا ہے. اینڈ ماؤنٹینز اور ماؤنٹینز پر بھی ماؤنٹین پر کس طرح کہ جو اگر ہم دیکھ لیں جس جگہ پر اگر ہم ماؤنٹین دیکھ لیں پاکستان کے اگر ہم نارتھرن ایریا میں دیکھ لیں تو افغانستان کی طرف سے جو سرد ہوائیں آتی ہیں ٹھیک ہے تو وہی سرد ہوائیں پاکستان کی یہ ماؤنٹینز ان کو سٹاپ رکھتی ہے پاکستان کو سخت سرد ہواؤں سے بچاتی ہے. تو یہاں پر کلائمیٹ پر ان کا الگ اثر ہوگا اس لیے ہم کہتے ہیں کلائمیٹ ڈیپینڈ اپون ایکویٹر دی سی altitude direction of winds and mountains. Pakistan is situated in the subtropical region above the equator. پاکستان جو ہے وہ سب ٹراپیکل میں آلریڈی ایکسپلین ہو گیا ہے equator above the equator. Only southern areas fall under the influence of sea winds. اگر ہم دیکھ لیں پاکستان کی جو سب ٹراپیکل میں تو یہاں پر بھی علاقے گرم ہوں گے لیکن صرف جو صدرن ایریاز ہوتی ہے سی وینڈز کی انفلوئنس میں کون سے علاقے آتے ہیں جو صدرن ایریا صرف سی کی انفلوئنس میں آتے ہیں. جو وینڈز کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے جو ہوائی ہوتی ہے سمندری ہوائی ہوتی ہے اسی کی انفلوئنس میں زیر اثر میں یہ رہتی ہے اونلی صدرن ایریا. Monsoon and western winds causes rain in some region at the end of summer and winter respectively. اب مونسون کی جو ہوائیں ہوتی ہے اور جو مغربی جو ویسٹرن کی طرف سے جو ہوائیں آتی ہے تو وہ اسی ریجن میں کیا کرتی ہے بارش لاتی ہے ٹھیک ہے ایٹ دا اینڈ آف سمر جو سمر کے اینڈ میں اور سمر کے مونسون جو ہوتا ہے سمر کے اینڈ میں اور جو ویسٹرن ونڈز ہوتے ہیں تو وہ ونٹر کے اینڈ میں وہ بارشیں یہاں پر برساتی ہیں. While the northern and western mountain decrease the intensity of cool. ہماری جو northern mountains ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں اور western mountains ہیں تو یہ کیا کرتی ہے جو افغانستان اور ہماری جو ایران کی طرف سے جو یہ سخت ہوائیں آتی ہے تو ان کی ڈائریکشن کو روکتی ہے یہاں پر آنے سے روکتی ہے. ان کی اگر یہاں پر بھی آ بھی جائے تو ان کی انٹینسٹی کو کم کر دیتی ہے. تو اسی وجہ سے یہ ایز اے گارڈ کے طور پر کام کر رہے ہیں ہماری ماؤنٹینز. تو ان کی انٹینسٹی جو کولڈ کی انٹینسٹی ہے جو شدت ہے ان کو کم کرتی ہے. کولڈ ونڈ کمنگ فرام دا نارتھ ان ونٹر جو شمال کی طرف سے ونٹر کے موسم میں آتا ہے. ان ہائی ماؤنٹینس ایریا دا ویدر چینجز ود دا الٹیٹیوڈ. جو ہائی ماؤنٹینس ایریا ہے جو پہاڑی علاقے ہے ہائی تو اس کی ویدر چینج ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ان کی الٹیٹیوڈ ہوتی ہے ان کی سطح سمندر سے بلندی ہوتی ہے کہ جتنا یہ الٹیٹیوڈ پر ہائی الٹیٹیوڈ پر ہوں گے تو یہاں کا موسم چینج ہوگا بنسبت جو میدانی علاقے ہیں ٹھیک ہے. تو اگر ہم دیکھ لیں ہماری جو میدانی علاقے ہیں تو وہ گرم ہوتے ہیں اور جو نادرن ایریاز کی جو ہائی الٹیٹیوڈ پر ہوتے ہیں جو مری ہوتی ہے یا جو اس کی ہماری جو نادرن ایریاز ہوتی ہے تو اس کی کلائمیٹ اور ویدر مختلف ہوگی. تو یہ تھی کلائمیٹ آف پاکستان. اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہو گیا. اپنے ساتھ ہوم ورک نوٹ کریں کہ ویدر اور کلائمیٹ میں کیا ڈفرینس ہے وہ یاد کریں. تھینک یو. بیسٹ آف لک.